हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। ओह बेशक, मैं समझ गया। ये वास्तव में रहस्यमय है। व्हाइट टाइगर किंग ने सिर हिलाया जैसे कि वो सब कुछ समझ गया हो। अल्पविराम। जैसा कि सीनियर से उम्मीद थी, आपने उन्हें कुछ ही शब्दों में समझ लिया। इस बीच मुझे अभी भी उन्हें समझने में समस्या हो रही थी। दक्ष ने ऐसा अभिनय किया जैसे वो इस बात से वाकई हैरान था कि यह आदमी कितना बुद्धिमान है, लेकिन अंदर से वो खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। यह उन लोगों की समस्या थी जो दिखावा करना चाहते थे। वे शायद ही कभी यह स्वीकार कर पाते कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। दक्ष, कृपया महान वरिष्ठ की आत्मा से पूछो कि क्या वह जानता है कि ये दो लोग कौन हैं। मुझे यकीन है कि यह महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ की मूर्ति का कुछ महत्व अवश्य होगा। ठीक है, मैं उससे पूछूंगा। दक्ष भी उत्सुक था कि ये दोनों कौन थे, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि लॉन्ग तियान जान सकता है। वह इस समय ब्लडलाइन मंदिर के अंदर था। अगर कोई जान सकता था तो वह जून ही था। क्या तुम जानती हो कि वे कौन हैं? उसने युवती से पूछा। अपनी सारी उम्मीदों के विपरीत लॉन्ग तियान ने अपना सिर हिलाया। मैं इन दोनों को जानता हूँ। कैसे? दक्ष ने पूछा। आखिरकार दोनों मूर्तियां ब्लडलाइन मंदिर से चुराई गई थी। लॉन्ग तियान ने जवाब दिया। ये मौत की भूल भुलैया और अन्य खजानों के साथ चुराई गई थी। तो ये दोनों मूर्तियां भी खजाना हैं? हाँ, ये दोनों ही हैं। इन मूर्तियों का निर्माण इस वंश के गुरु ने किया था। ये दोनों अपने समय के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे। ये तब की बात है जब दुनिया की शुरुआत ही हुई थी। इन दोनों ने इस वंश के गुरु से लड़ाई भी की थी, लेकिन हार गए। तो वे उसके दुश्मन थे? दक्ष ने पूछा। फिर वो उनकी मूर्ति क्यों बनाएगा? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने लड़ाई की? इसका मतलब यह नहीं था कि वे दुश्मन थे। इसके विपरीत इस वंश के गुरु को वास्तव में दोनों पसंद थे। उन्होंने ही इन दोनों को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया था, लॉन्ग तियान ने समझाया। बाईं ओर वाला वह पूर्वज है जिसने दानव साम्राज्य की स्थापना की, पृथ्वी पर चलने वाला पहला दानव। दाईं ओर वाला पहला स्वर्गीय भगवान है। दानव देवता और स्वर्गीय देवता, दक्ष ने जोर से कहा। उसके शब्द व्हाइट टाइगर किंग के कानों तक भी पहुंच गए। दानव देवता और स्वर्गीय देवता, उसने पूछा। पहले मुझे समझने दो, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। दक्ष ने व्हाइट टाइगर किंग को शांत रहने के लिए कहा। इससे पहले किसी ने भी सफेद बाघ राजा से इस तरह बात नहीं की थी, और वह भी उसकी बेटी के सामने। लेकिन वह इस समय नाराज नहीं हो सकता था। उसे दक्ष की जरूरत थी, क्योंकि केवल वही इस आत्मा से बात कर सकता था जो जवाब जानती थी। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये सही है, एक दानव देवता है और दूसरा स्वर्गीय देवता है। जैसा कि आप पहले से ही इस वंश के स्वामी के बारे में कहानी जानते हैं, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं आपको पूरा इतिहास बताऊं। क्या आपने दीवारों पर कहानी और अंतरिक्ष में दो प्राचीन देवताओं के बीच बहस का सपना देखा था? यह कोई यादृच्छिक सपना नहीं था, ये वास्तव में इस ब्रह्मांड के आरंभ में घटित हुआ था। दो देवता थे, वे मूल देवता थे, महान अराजकता से बाहर आने वाले पहले दिव्य प्राणी। वे दो ही थे जिन्होंने विभिन्न दुनिया, प्रकृति और सभ्यताओं का निर्माण किया जो आज भी अस्तित्व में है। संक्षेप में, वे इस दुनिया के मूल थे। देवताओं ने अमर प्राणियों का निर्माण किया। उन्होंने दुनिया से सभी सकारात्मक ऊर्जा को शामिल करने के लिए स्वर्ग का निर्माण किया, और उन्होंने ब्रह्मांड की अराजक ऊर्जा का उपयोग करने के लिए दानव क्षेत्र का निर्माण किया, लॉन्ग तियान ने समझाया। लेकिन फिर दो देवताओं में से एक ने मनुष्यों को बनाया, क्योंकि उसने सोचा कि इस ब्रह्मांड में सीमित जीवन काल के साथ खुश रहने का अर्थ सिखाने के लिए नश्वर लोगों की आवश्यकता है। उसने उन्हें बाधाओं को तोड़ने और स्वाभाविक रूप से अमरता प्राप्त करने की क्षमता दी, न कि उन्हें चांदी की थाली में अमरता सौंप दी। दक्ष ने जवाब दिया, उसने जो देखा था उसे याद करते हुए। बिल्कुल, दूसरे भगवान को अपनी बनाई हुई खामियां पसंद नहीं थी, इसलिए उसने उस भगवान को हमेशा के लिए सील कर दिया। जिसने इंसानों को बनाया था, उसे हमेशा के लिए एक अज्ञात जगह पर सील कर दिया गया। मुझे लगता है कि तुम उस आदमी से पहले भी मिल चुके हो। जूलियांग, हाँ,
मैं उस समय लगभग मर ही गया था। दक्ष ने सहमति जताई। बिल्कुल। खैर, विषय पर वापस आते हैं। जूलियान को सील कर दिए जाने के बाद ब्रह्मांड में केवल एक ही ईश्वर बचा, वही ईश्वर जो बिल्कुल अकेला था। विशाल अंतरिक्ष में अनंत काल अकेले बिताना, यहाँ तक कि वह भी अकेलेपन को सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कुछ करने का फैसला किया। उसने मानव रूप धारण किया और उस दुनिया में आया जहाँ उसकी रचनाएं एक साथ रहती थीं। वह अमर लोगों की दुनिया में आया, वो स्थान जहाँ स्वर्गीय योद्धा और राक्षस एक साथ रहते थे। क्या उन्होंने ऐसा किया? मुझे तो शुरू से ही लगा कि वे अलग अलग रहते होंगे। लॉन्ग तियान ने अपना सिर हिलाया। यही वो जगह है जहाँ तुम गलत हो। शुरू में दोनों पक्ष एक साथ रहते थे। भगवान अपने मानव रूप में उस दुनिया में गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात दो दोस्तों से हुई, वे दो जिन्हें तुम अपने सामने देख रहे हो। दक्ष ने पीछे की ओर स्थित दो मूर्तियों की ओर देखा और ये देखने की कोशिश की कि वे जीवित अवस्था में कैसी दिखती होंगी। वहाँ उसकी मुलाकात उन दोनों से हुई। चूंकि वो जीवन भर अकेला रहा था, इसलिए उसे उन दोनों के साथ समय बिताना अच्छा लगा। वो उनका दोस्त भी बन गया। उसने उन्हें कई चीजें सिखाई। उसकी मदद से दोनों दोस्त इतने मजबूत हो गए कि पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं था। दानव अपनी शक्ति के कारण दानवों का कुल नेता बन गया, जबकि स्वर्गीय योद्धा को स्वर्गीय कुल नेता बनाया गया। इस प्रकार दोनों पहले दानव देवता और पहले स्वर्गीय देवता बन गए। हालांकि समय के साथ चीजें बदलने लगी। चूंकि दोनों अपने कबीले के नेता बन गए थे, इसलिए वे बस बाहर जाकर मौज मस्ती नहीं कर सकते थे। वे अब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते थे, उन्हें पहले अपने कबीले के बारे में सोचना था। पृष्ठभूमि में दोनों कबीलों के बीच संघर्ष बढ़ता रहा। ईश्वर ने अमर प्राणियों को कभी न मरने के लिए बनाया था, लेकिन ये केवल बीमारी और बुढ़ापे से मरने के लिए था। अगर उन्हें मार दिया जाए तो भी वे मर सकते थे, और यही अब बड़ी संख्या में हो रहा था। दोनों पक्षों के लोग संघर्ष में मरते रहे। दोनों दोस्तों ने दूसरे पक्ष से अपने लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए कहकर स्थिति को सुलझाने की कोशिश की। उन दोनों का मानना था कि गलती दूसरे पक्ष और उनकी दोनों की है। आखिरकार बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों की दोस्ती टूट गई। किसी ने दानव देवता की बेटी को मार डाला था और ऐसा माना जाता था कि यह स्वर्गीय योद्धाओं का काम था। क्रोधित होकर दानव भगवान ने अगले 60 मिनट के भीतर लाखों स्वर्गीय योद्धाओं का वध कर दिया। चूंकि वह नहीं जानता था कि उसकी बेटी को वहां किसने मारा होगा, इसलिए उसने उस क्षेत्र के सभी स्वर्गीय योद्धाओं का सफाया कर दिया, जिनकी संख्या लाखों में थी। स्वर्गीय देवता को इस बारे में पता चला। उन्हें लगा कि उनका दोस्त नफरत में पागल हो गया है, इसलिए उन्होंने इसे रोकने का फैसला किया। दोनों पक्षों में लड़ाई हुई और हालात इतने खराब हो गए कि दोनों पक्षों की आधी आबादी खत्म हो गई। जिस भगवान ने उन्हें प्रशिक्षित किया था और उन्हें मजबूत बनना सिखाया था, वो इस बात को जानकर टूट गया। वो वही सब कुछ दोहराते हुए नहीं देख सकता था जो उसके साथ हुआ था। वो अपनी रचनाओं को एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने इसे रोकने का फैसला किया। वो एक बार फिर इस युद्ध को रोकने के लिए आया था, लेकिन दोनों पक्ष पहले से ही उबल रहे थे और उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने उससे लड़ाई भी की और उसे इससे दूर रहने को कहा। अपने गुस्से में दोनों पक्ष अपना दिमाग खो चुके थे। दानव देवता और स्वर्गीय देवता दोनों ने उससे युद्ध किया, लेकिन अंत में हार गए। मूल देवता ने अपने ही हाथों से उन दो मित्रों को मार डाला जिन्हें उसने स्वयं प्रशिक्षित किया था। उसने अमर दुनिया को भी दो हिस्सों में बांट दिया, एक दानवों को और दूसरा स्वर्गीय योद्धाओं को दे दिया, ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो सके। और यही दानवों और स्वर्गीय योद्धाओं के बीच दुश्मनी का कारण है, लॉन्ग तियान ने समझाया। तो उसने उन दो मूर्तियों को उनकी यादों में बनाया। दक्ष ने मूर्तियों की ओर इशारा किया। उनकी यादों में नहीं, वे दो मूर्तियां उसने उन दोनों की आत्माओं को सुरक्षित रखने के लिए बनाई थी। बाईं ओर की मूर्ति में दानव देवता की आत्मा है और दाईं ओर की मूर्ति में स्वर्गीय योद्धा की आत्मा है। क्या वो उनकी आत्माओं को क्यों सील करेगा? क्योंकि मारे जाने के बावजूद दोनों पूरी तरह से नहीं मरे थे। मूल देवता ने उन्हें अतीत में आत्मा अमरता का कौशल भी सिखाया था, इसलिए उनकी आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता था।
इसके अलावा आत्माएं बहुत अधिक अराजकता पैदा कर सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों की आत्माओं को मूर्ति में बंद कर दिया। जब तियान शेन ने इन मूर्तियों को चुराया तो मुझे नहीं लगता कि वह जानता था कि ये मूर्तियां कितनी खास थीं। उसने शायद सोचा होगा कि ये कुछ खजाने थे जो इस जगह की रक्षा के लिए जीवित हो सकते हैं, लेकिन जब तक मूर्तियां बरकरार हैं, वे हानि रहित हैं, लॉन्ग तियान ने उत्तर दिया। यह अच्छी बात है। दक्ष ने राहत की सांस ली। वह प्राचीन काल के दो देवताओं का सामना नहीं करना चाहता था। एक तियान शेन ही उसके लिए परेशानी का सबब बन चुका था। वैसे अगर आप नहीं चाहते कि हम सब मर जाएं तो आपको उस आदमी को रोकना चाहिए। लॉन्ग तियान ने पीछे वाले आदमी की ओर इशारा किया। दक्ष ने पलटकर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने देखा कि व्हाइट टाइगर किंग अपना हाथ बाईं ओर की मूर्ति की ओर बढ़ा रहा है। वहीं रुक जाओ, उन्हें मत छुओ, दक्ष चिल्लाया और सफेद बाघ राजा के ठीक बगल में आ गया। उसने राजा का हाथ पकड़ लिया और उसे एक तरफ खींच लिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? व्हाइट टाइगर किंग ने दहाड़ते हुए कहा। एक ऊर्जा विस्फोट ने दक्ष को वापस उड़ा दिया, सीधे दाईं ओर की मूर्ति की ओर। बस बहुत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की? दक्ष, तुम्हारे पीछे, लॉन्ग तियान दहाड़ा। उसने देखा कि दक्ष मूर्ति से टकराने वाला है। सौभाग्य से दक्ष ने आखिरी क्षण में अपने टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके एक अलग स्थान पर प्रकट हुआ। उसने यादृच्छिक स्थान चुनने से पहले ज्यादा नहीं सोचा। मूर्तियों पर गिरने से बेहतर कोई भी स्थान था, लेकिन दुर्भाग्य से वह स्थान जहां वह प्रकट हुआ बाइहू लिंग के ठीक सामने था। वो बाइहू लिंग के ऊपर गिर पड़ा, जिससे वह भी उसके साथ गिर पड़ी। क्या तुम ठीक हो? दक्ष ने खुद को ऊपर धकेलते हुए कहा। बाइहू लिंग ने अपनी नजर नीचे करके देखा कि दक्ष के हाथ कहाँ थे। उनमें से एक उसके अल्पविराम मुंह पर पड़ रहा था। वो उसे बहुत डांटना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसके पिता दूर खड़े हैं। अगर उन्हें अब पता चल गया कि क्या हुआ है तो वह इस अभद्रता के लिए दक्ष को मार डालेंगे। बाइहू लिंग समझ गई कि यह एक दुर्घटना थी और वह नहीं चाहती थी कि इसके कारण दक्ष मारा जाए। उसने दक्ष की कलाई पकड़ ली, जिसे नहीं पता था कि उसका हाथ कहाँ है। उसने अचानक उसका हाथ हिलाया, यह नहीं जानते हुए कि उसका हाथ उसे ऊपर रखने के लिए संतुलन बना रहा था। जैसे ही उसने अचानक उसका हाथ हिलाया, दक्ष अनियंत्रित रूप से नीचे गिर गया। उसने भी नहीं सोचा था कि महिला उसे अचानक अपना संतुलन खो देगी। दक्ष का शरीर नीचे आ गया। उसके होंठ बाइहू लिंग के होठों से टकराए, जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस आदमी के होंठ उसके होठों पर थे। वह उसे दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन साथ ही वह चाहती थी कि वह ऐसे ही रहे। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे यह पसंद था। यह उसका पहला चुंबन था। फिर भी उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, खासकर तब जब वह पहले से ही उसके लिए कुछ भावनाओं को विकसित करना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि वह आइस फीनिक्स क्वीन के सामने उसकी रक्षा करने के लिए वापस आया था। यहाँ तक कि वह नहीं जानती थी कि उस समय उसके लिए उसकी भावनाएं कितनी अनुकूल हो गई थीं। अवचेतन रूप से वह इस चुंबन का आनंद लेना चाहती थी। दक्ष ही वह व्यक्ति था जिसने अंततः उसे रोक दिया। उसने अपना शरीर ऊपर की ओर धकेला। मुझे खेद है, मैंने अपना संतुलन खो दिया। तुम कमीने, तुमने मेरी बेटी पर हाथ डालने की हिम्मत की। इससे पहले कि दक्ष कुछ समझा पाता, किसी ने उसका कॉलर पकड़ लिया। व्हाइट टाइगर किंग ने चुंबन देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किसी बदचलन ने उसका अनादर करने के बाद उसके सामने ही उसकी बेटी को चूमा था। दक्ष ने इस बार बुरे आदमी को उसे चोट पहुंचाने नहीं दिया। वो शुरुआत में ही टेलीपोर्ट हो गया। इस बार वो दूर से दिखाई दिया। बुरे आदमी, शांत हो जाओ। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। यह एक दुर्घटना थी। मैं बस यह नहीं चाहता था कि मूर्तियां टूट जाएं। इसके अलावा ये लड़ने की जगह नहीं है। अगर उन मूर्तियों पर एक खरोंच भी आ गई तो चुप रहो। सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरी बेटी को बचाया, मैंने तुम्हें हमारे साथ आने दिया, लेकिन तुमने जो किया उसके बाद तुम जिंदा रहने के भी लायक नहीं हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। दक्ष को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। सभी जगहों में से बुरे आदमी को बस यही जगह चुननी थी।
वो उस आदमी को बेवकूफी के लिए सिर पर जोरदार तमाचा मारना चाहता था। अगर वे यहाँ लड़े तो मूर्ति को चोट पहुंचाने वाले किसी हमले की संभावना बहुत ज्यादा थी। पिताजी रुकिए, ये वास्तव में एक दुर्घटना थी। मेरी वजह से उसने अपना संतुलन खो दिया। तुम इससे दूर रहो। बाईहू लिंग ने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, लेकिन वह केवल सफेद बाघ राजा के तीखे पंजों के सामने ही एक तरफ धकेल दी गई। सिर्फ इसलिए कि मैंने तुमसे अच्छी तरह से बात की, तुमने सोचा कि तुम अपनी किस्मत आजमा सकती हो, है न? लेकिन यह मत भूलना कि मैं कौन हूँ। राजा बाईहू, कृपया शांत हो जाइए। मूर्तियों में इतना कुछ है। दक्ष ने अपना पक्ष समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाता, सफेद बाघ राजा उसके पास आ गया। वह इतना क्रोधित था कि उसने स्पष्टीकरण का इंतजार भी नहीं किया। उसकी बेटी को उसकी आंखों के सामने चूमा गया। वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता था, चाहे दक्ष कोई भी हो। इसके अलावा उसे अब दक्ष की जरूरत नहीं थी। यहाँ जो सो रहा था उसके बारे में उसे पहले से ही जानकारी थी। अब वह अंदर जाते समय सावधान रह सकता था। उसे अब दक्ष की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह आदमी उसकी मदद नहीं कर सकता था। उसे दक्ष की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने दक्ष को अपने साथ जाने दिया क्योंकि उस आदमी ने उसकी बेटी की मदद की थी। वो दक्ष को कुछ इनाम भी देने को तैयार था, लेकिन अब नहीं। अब वो उसे सिर्फ मौत ही इनाम देने को तैयार था। दक्ष भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था, इसलिए वो पहले से बेहतर स्थिति में था। अगर उसने पहले व्हाइट टाइगर किंग से लड़ाई की होती, वह अपने कानूनों का उपयोग कर सकता था, जिससे उसे कुछ बुनियादी सुरक्षा मिल सकती थी। वो सफेद बाघ राजा के हमले से बचते हुए गायब हो गया। वो मौत की भूल भुलैया के सामने प्रकट हुआ, इसलिए सफेद बाघ राजा की पीठ उसके पीछे की मूर्तियों की दिशा में होनी चाहिए। हालांकि उसकी अपनी जान खतरे में थी, लेकिन दक्ष नहीं चाहता था कि मूर्तियां टूट जाएं। यह एक बहुत बड़ी आपदा होने वाली थी। वह व्हाइट टाइगर किंग का सामना कर सकता था, लेकिन पहले दानव देवता या स्वर्गीय सम्राट की आत्मा ऐसी चीज थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। व्हाइट टाइगर किंग ने अपनी शुद्धतम ऊर्जा से बना एक भाला बुलाया। उसी समय उसकी आभा ने दक्ष को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उस पर दबाव डाला। उसी समय बूढ़े व्यक्ति ने भी अपने चारों ओर एक घेरा बना लिया। चारों ओर का रंग बदल गया, लाल रंग में बदल गया। तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसे लोगों का सामना किया है जो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे क्षेत्र में तुम ऐसे किसी भी कौशल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं टेलीपोर्टेशन से एक बदमाश को भी नहीं मार सकता, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे देवताओं का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो सकता हूँ? जैसा कि उस आदमी ने कहा था, दक्ष टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। उसने अपने कौशल का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं आया। उसका कोई भी नियम काम नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि छाया परिवर्तन भी अवरुद्ध हो रहा था। आसपास कुछ ऐसा था जो उसके नियमों को काम करने से रोक रहा था। सफेद बाघ राजा ने अपना आत्मिक हथियार तैयार किया। उसने अपना भाला तैयार किया, लेकिन उसने उसे तुरंत नहीं फेंका क्योंकि एक युवती उसके सामने आ गई थी। बाईहू लिंग अपने पिता के सामने आए। उसने अपना आत्मिक हथियार पकड़ा हुआ था। पिताजी रुकिए, यह कोई तरीका नहीं है। उसने मेरी जान बचाई है। आप उसकी जान नहीं ले सकते। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या बोल रही हो। एक तरफ हट जाओ। सफेद बाघ राजा ने एक बार फिर अपनी बेटी को अनदेखा किया, लेकिन इस बार उसने उसे एक तरफ नहीं धकेला। अपनी ऊर्जा से बनी एक जेल युवती के चारों ओर प्रकट हुई, उसे चारों ओर से घेर लिया। आदमी ने जुन के साथ भी ऐसा ही किया। उसने उन दोनों को उसकी दाव जेल में बंद कर दिया। जेलें हवा में उड़कर उससे बहुत दूर चली गईं। बुरी आत्माएं मूर्ति में रहती हैं। मैं उन्हें नष्ट होने से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम मेरी बात तो सुनो। मेरा इरादा तुम्हारी बेटी को चूमने का भी नहीं था। मैंने अपना संतुलन खो दिया। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझ पर हमला किया, अन्यथा मैं उस पर गिर भी नहीं सकता था। दक्ष ने कहा। आखिरकार उसे मौका मिल गया। इस छोटे से व्यवधान ने उसे अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त समय दे दिया था। बाईहू लिंग ने उसकी बात सुनी और आखिरकार समझ गया कि वह बुरे आदमी को रोकने की कोशिश क्यों करेगा।
जहाँ तक जुन की बात है, उसे आश्चर्य हुआ कि मूर्तियों में कौन सी डार्क स्पिरिट्स हैं। उसे ऐसी किसी भी चीज के बारे में पता नहीं था। क्या लॉन्ग तियान ने उसे बताया, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर एक अच्छी कहानी गढ़ी है, लेकिन ये काफी नहीं है। तुम आत्माओं से नहीं डरते और न ही मेरी बेटी डरती है, जैसा कि मैंने तुम्हारी लड़ाइयों के बारे में पहले सुना है। भले ही मूर्तियों में कोई बुरी आत्मा हो, लेकिन इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा मैं केवल उन्हें छूने की कोशिश कर रहा था, तोड़ने की नहीं। तुम्हारी कहानी का कोई मतलब नहीं है। अब आगे बढ़ो, देवताओं की आत्माओं के बारे में कुछ कहानी बनाओ, क्योंकि तुम पहले से ही अपने भाग्य से बचने के लिए चीजें बना रहे हो, इसलिए इसे देवताओं के बारे में बनाओ। व्हाइट टाइगर किंग को दक्ष की कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वह उससे नाराज था, लेकिन उससे भी ज्यादा इसलिए क्योंकि उसने जो कुछ देखा था उससे उसका दिमाग धुंधला गया था। उस आदमी ने सचमुच उसकी बेटी पर हमला किया था। भले ही वह सच बोल रहा था, लेकिन यह मौत के लायक अपराध था। दक्ष को ये बात समझ में आ गई। बूढ़ा आदमी उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, वो उसे मारने के लिए कुछ भी करने वाला था, भले ही वो सच बोल रहा हो। दक्ष, मुझे लगता है कि हम किसी अच्छे पल में मुसीबत में पड़ सकते हैं। लॉन्ग तियान दक्ष के पास खड़ा था, लेकिन वह मदद नहीं कर सकता था। आखिरकार वो केवल आत्मा के रूप में था। हाँ, वो हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता। हम चाहे कुछ भी कर ले, हम उसे मना नहीं सकते। उसे मनाने का एकमात्र तरीका उसे हराना है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? वह सचमुच दुनिया के शिखर पर खड़ा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह मार्शल गॉड दायरे के शिखर पर खड़ा है। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुमने अभी अभी दायरे में कदम रखा है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके बावजूद भी यह उपयोगी नहीं होगा। डार्क सैक्रिफाइस भी यहाँ मदद नहीं करेगा। इसके बजाय ये केवल तुम्हारी समझदारी को छीन लेगा और लंबे समय में तुम्हें कमजोर बना देगा। तो फिर आप क्या सुझाव दे रहे हैं? अगर यह मेरा मनोबल बढ़ाने का आपका प्रयास है, तो आप वाकई बहुत बुरा काम कर रहे हैं। आप जानते हैं, है ना? दक्ष ने भौहें सिकोड़ी। मैं भी समस्याएं देख सकता हूँ, लेकिन अगर कोई समाधान नहीं है, तो मैं लड़ने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? हम मौत की भूल भुलैया के अंदर जा सकते हैं। मुझे संदेह है कि वो उस जगह पर हमारा पीछा करेगा, और अगर वो ऐसा करता भी है, तो हम उसे एक मृत अंत तक ले जा सकते हैं। इससे वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा, लॉन्ग तियान ने सुझाव दिया। ये भी जोखिम भरा है। अगर हम किसी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जिसमें आइस फीनिक्स रानी की मौत हो जाती है या इससे भी बुरी कोई घटना होती है, तो मुझे व्हाइट टाइगर किंग से भी ज्यादा बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, है ना? दक्ष ने सुझाव को अस्वीकार कर दिया। जोखिम इसके लायक नहीं है। लड़ना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे मुझे कम से कम जीतने का मौका तो मिलेगा। मेरे नियमों के बिना भी मेरे पास समय की तलवार है। पहले जब मैं चोटिल हुआ करता था, उससे अलग अब मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। यह मूल को भी अवशोषित कर सकता है। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? दक्ष ने पूछा, एक चमकदार मुस्कान बिखेरते हुए। लॉन्ग तियान के होंठ खुल गए जब उसे एहसास हुआ कि दक्ष क्या कहना चाह रहा था। तुम व्हाइट टाइगर किंग का इस्तेमाल करना चाहते हो? दक्ष ने सिर हिलाया। चूंकि हम पहले से ही इस झंझट में हैं, इसलिए हमें इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे अपनी साधना को और भी बढ़ाने की जरूरत है। मुझे शिखर तक पहुंचने की जरूरत है। आपको उसे अपने मूल हमलों का उपयोग करने के लिए कहना होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपने आत्मा हथियार का उपयोग करना चाहता है। इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पता है, लेकिन जब मैं उसे यह एहसास करा दूंगा कि उसका हथियार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो निश्चित रूप से उसे अपना स्थान बदलना होगा। वो युद्ध से बचना चाहता था, लेकिन यदि वो ऐसा नहीं कर सकता था, तो उसे अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करना बेहतर था। और उसके लिए समय की तलवार से बेहतर क्या हो सकता था? तलवार एक भगवान स्तर का हथियार था, लेकिन ये कोई भी भगवान स्तर का हथियार नहीं था। यह उन हथियारों का राजा था। समय की तलवार किसी की ताकत बढ़ाने के लिए हमलों से मूल ऊर्जा को अवशोषित और परिष्कृत कर सकती थी, और जिस स्तर पर दक्ष खड़ा था,
वहाँ केवल कुछ ही लोग थे जिनके पास इतनी बड़ी ताकत थी जो उसकी ताकत बढ़ाने में मदद कर सकती थी, और उनमें से एक उसके ठीक सामने वाला व्यक्ति था जो उससे नाराज था। दक्ष ने एक शांत सांस ली और अपनी बाहें फैला दी। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहते तो मैं ज्यादा कोशिश नहीं करूँगा। तुम एक बड़े आदमी हो, लेकिन अगर तुम अभी भी एक बच्चे की तरह दिखावा करना चाहते हो तो मेरे मेहमान बनो, लेकिन बस इतना जान लो, तुम मुझे भी नहीं हरा सकते। कितना अहंकार! मौत के सामने भी दक्ष इतने आत्मविश्वास से बात कर रहा था। व्हाइट टाइगर किंग को इस पर यकीन नहीं हुआ। मैं देखूंगा कि तुम्हारा अहंकार कब तक चलता है। उसने दक्ष पर हमला करने के लिए खुद को हिलाया भी नहीं। इसके बजाय उसने बस अपना भाला फेंक दिया। भाला इतनी तेजी से उड़ रहा था कि कई बार तो उसे देखना भी असंभव हो गया था। दक्ष ने भाले पर नजर रखने के लिए अपनी बुद्ध की नजर का इस्तेमाल किया। इसके बिना वह भी मुसीबत में पड़ सकता था। वह तेजी से एक तरफ चला गया, भाले से बचता हुआ। इसके अलावा वो उस पल के लिए सुविधाजनक रूप से मौत की भूल भुलैया के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था। अगर भाला मौत की भूल भुलैया के अंदर चला जाता तो वह अंदर ही बंद हो जाता और फिर दूसरी तरफ से बाहर निकलने का रास्ता बन जाता। भाला भी मौत की भूल भुलैया की दीवार को तोड़कर वापस नहीं आ सकता था। जैसा कि दक्ष ने योजना बनाई थी, भाला उससे चूक गया और मौत की भूल भुलैया में उड़ गया। उसने लक्ष्य की ओर लौटने की कोशिश की, लेकिन जब तक वह मुड़ा तब तक दरवाजे बंद हो चुके थे। दक्ष ने एक चमकदार मुस्कान बिखेरी। भूल भुलैया को 2 बार साफ किए बिना भाले को वापस लाना संभव नहीं था, और यह व्हाइट टाइगर किंग की मदद के बिना संभव नहीं था। अगर उसे अपना सोल स्पीयर वापस चाहिए था तो उसे वापस पाने का एकमात्र तरीका ये था कि वह खुद अंदर जाए और भूल भुलैया को फिर से साफ करते हुए उसे वापस ले आए। दक्ष को यकीन था कि बूढ़ा आदमी ऐसा नहीं करने वाला था। वह इतना क्रोधित था कि वह दक्ष को मारे बिना कहीं नहीं जाने वाला था, और यह वही था जो वह चाहता था। अब चूंकि बूढ़े आदमी के पास उसका आत्मा भाला नहीं था, उसके पास केवल उसके पागलपन भरे शक्तिशाली कौशल बचे थे जिनका दक्ष इंतजार कर रहा था। वे कौशल ही उसका भोजन थे। इन कौशलों में निश्चित रूप से समय की तलवार को परास्त करने की क्षमता थी, क्योंकि ये कौशल इतने मजबूत लोगों से आ रहे थे, लेकिन दक्ष जोखिम लेने के लिए तैयार था। दक्ष ने आखिरकार अपनी समय की तलवार निकाली और शक्तिशाली आभा को मुक्त कर दिया। अगर तुम यही चाहते हो तो यही तुम्हें मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम पीछे नहीं हटोगे। सफेद बाघों के राज्य के एक हिस्से में दक्ष और सफेद बाघ राजा एक दूसरे के खिलाफ जाने के लिए तैयार थे, जबकि उसी राज्य के दूसरे छोर पर एक और समूह आ गया था। व्हाइट टाइगर कबीले के शाही महल के प्रवेश द्वार पर एक पोर्टल दिखाई दिया। पोर्टल को देखकर सभी शाही रक्षकों ने पोर्टल को घेर लिया, ये सोचकर कि कौन आ सकता है। चूंकि उनका राजा यहाँ नहीं था, इसलिए उन्हें किसी भी अतिथि के बारे में बहुत सावधान रहने की जरूरत थी। काले कछुए राजा के नेतृत्व में लोगों का एक छोटा समूह पोर्टल से बाहर निकला। बूढ़े आदमी के पीछे उसका बेटा जू चांग था, जो एक इंसान और एक दानव की तरह दिखाई दे रहा था। बूढ़ा आदमी पहले भी कई बार यहाँ आ चुका था और पूरे कबीले में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। काले कछुए के कबीले में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि उन्हें सबसे शांत माना जाता था। पुरुषों ने अपने हथियार नीचे कर दिए। उनमें से एक युवा राजकुमार को मेहमानों के आगमन की सूचना देने गया, जबकि बाकी समूह के साथ रहे। काफी देर बाद गार्ड वापस आया और सभी को बताया कि उन्हें अंदर बुलाया गया है। 4 लोगों के समूह को सर्प सम्राट के साथ गार्डों की सख्त निगरानी में महल के अंदर लाया गया। उन्हें शाही दरबार में ले जाया गया, जहां अब युवा राजकुमार अपने पिता की अनुपस्थिति में सुनवाई कर रहा था। शाही दरबार के विशाल दरवाजे खुल गए और 4 लोगों के समूह को अंदर जाने की अनुमति दे दी गई। नमस्कार सीनियर जू, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इस समय मेरे पिता की अनुपस्थिति में मुझे आपका स्वागत करना चाहिए। पिताजी इस समय यहाँ नहीं है। काले कछुए राजा ने दक्ष के क्लोन पर नजर डाली। अब तक सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने बताया था। सफेद बाघ राजा अनुपस्थित था, जिसका मतलब था कि उसके दक्ष के साथ होने की कहानी सच थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो कहाँ गया? काले कछुए राजा ने पूछा।
मुझे डर है कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। इसके अलावा आप अपने साथ किन लोगों को लेकर आए हैं और आपके आने का उद्देश्य क्या है? मैं पिता की जगह आपकी मदद कर सकता हूँ, कृपया मुझे बताएं। युवा राजकुमार ने अपने पिता की भूमिका संभाली थी और वह अपने पिता की तरह सब कुछ करने को तैयार था, जिसमें काले कछुए राजा की मदद करना भी शामिल था। मुझे डर है कि यह ऐसा मामला है जिसमें केवल आपके पिता ही मदद कर सकते हैं। हम एक व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं, वह इस क्षेत्र में आया है और हमें कुछ जानकारी मिली है कि वह आपके पिता के साथ है और वे दोनों खतरे में हैं। मेरे पिता खतरे में हैं, हमारे अपने राज्य में। युवा राजकुमार जोर से हंसा। तुम निश्चित रूप से मजाक कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे पिता को नुकसान पहुंचा सके। इसके अलावा तुम ये भी नहीं जानते कि वह कहाँ है। तुम कैसे जान सकते हो कि वह खतरे में है? तुम्हारे पिता दक्षिण पूर्वी शहर के पास है। वो अपनी बेटी और तुम्हारे 20 शाही रक्षकों के साथ अन्वेषण पर वहां गए थे और इस समय वह मौत की भूल-भुलैया में फंस गए हैं, दक्ष ने आलस से कहा। दक्ष ने सफेद बाघ राजा का ठिकाना घोषित कर दिया, जिसे गुप्त माना जाता था, जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि युवा राजकुमार भी आश्चर्यचकित हो गया। उनके पिता कहाँ गए, यह उनके और कुछ उच्च स्तरीय मंत्रियों के अलावा बहुत कम लोगों को पता था, इसलिए उनके लिए अनुमान लगाना असंभव था। साथ ही इतना सटीक अनुमान लगाना भी असंभव था। तुम मेरे पिता का ठिकाना कैसे जानते हो? युवा राजकुमार चिल्लाया। ये जानकारी किसने लीक की? युवा राजकुमार की प्रतिक्रिया देखकर काले कछुए राजा को 100% यकीन हो गया कि दक्ष ने झूठ नहीं बोला है। असली दक्ष निश्चित रूप से इस जगह पर था, वे युवक के करीब थे। फिर भी सफेद बाघ राजा एक गुप्त स्थान पर चला गया जिसके बारे में वह नहीं चाहता था कि किसी को पता चले। ये खबर उसके लिए अधिक मूल्यवान थी। किसी ने ये जानकारी लीक नहीं की। मुझे यह इसलिए पता है क्योंकि मेरा कोई दोस्त भी उसी जगह फंसा हुआ है, दक्ष ने बताया। हमने पहले भी कुछ यादें साझा की है, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारे पिता भी उनके साथ हैं और वे दोनों खतरे में हैं। और वो व्यक्ति कौन है? चांदी के बाल वाले राजकुमार ने पूछा। बाइहू यांग, आप उस व्यक्ति को पहले से ही जानते हैं। आप उससे पैतृक मंदिर में भी मिले थे। वो मेरे साथ था, जू चांग ने उत्तर दिया। जू चांग, क्या तुम पागल हो गए हो या कुछ और? वहाँ तुम्हारे साथ केवल एक ही व्यक्ति था और वो व्यक्ति पहले से ही तुम्हारे साथ खड़ा है। मुझे सच बताओ, तुम सभी को मेरे पिता के बारे में जानकारी कैसे मिली? वो गद्दार कौन है जो जानकारी लीक कर रहा है? तुम सही हो, वहाँ मेरे साथ सिर्फ एक व्यक्ति था, दक्ष, और वह वही व्यक्ति है जो तुम्हारे पिता के साथ है। वह पैतृक भूमि में फंस गया था और पीछे रह गया था। वह उस जगह से निकलने में कामयाब रहा और फिर यहाँ फंस गया। मैं यहाँ अपने दोस्त को वापस लाने आया हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ऐसा करते हुए हम तुम्हारे पिता की भी मदद कर सकते हैं। अगर दक्ष मेरे पिता के साथ है तो तुम्हारे साथ कौन खड़ा है? उसका भूत। बाइहू यांग ने अपनी आंखें घुमाई। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? अगर सीनियर झू तुम्हारे साथ नहीं आए होते तो मैं तुम सबको ऐसी बेवकूफी भरी कहानी बनाने के लिए बाहर निकाल देता। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, और नहीं, ये झूठ नहीं है। मेरे पीछे खड़ा व्यक्ति दक्ष नहीं है, बल्कि एक क्लोन है जिसे उसने अतीत में बनाया था। इस अध्याय को पहले नोवेलबन नेट पर अपलोड करें। हमने उसे खोजने के लिए इस व्यक्ति के असली व्यक्ति से कनेक्शन का उपयोग किया और यहीं से हमें आपके पिता और उनके खतरे के बारे में पता चला, झू चांग ने समझाया। इसलिए हम सभी यहाँ हैं। आप जानते हैं कि मैं आपको गंभीरता से नहीं ले सकता, युवक ने शांति से कहा। उसने युवाओं से बात करना बंद कर दिया और सीधे काले कछुए राजा से बात करने का फैसला किया। वरिष्ठ जू, क्या ये सच है कि मेरे पिता खतरे में हैं? यहाँ सभी में से केवल आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो भरोसेमंद है। कृपया सच बताएं, क्योंकि अगर यह झूठ होगा तो मेरे पिता निश्चित रूप से इसे सुन लेंगे। वे सच कह रहे हैं, काले कछुए राजा ने पुष्टि करते हुए बताया कि कैसे ये क्लोन दक्ष की तलाश में उनके राज्य में घुस आया था और उसे सच बताने के लिए मजबूर होना पड़ा था। कोई व्यक्ति जो उस गुप्त कब्र के अंदर सो रहे मेरे पिता को मार सकता है।
यह ऐसा कुछ नहीं लगता जिस पर मुझे विश्वास करना चाहिए, लेकिन मुझे यकीन है कि सीनियर झू इतनी गंभीर बात के बारे में झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि यह बाद में उनके लिए बुरा हो सकता है। मैं आपकी सलाह मानूंगा और अपने पिता की मदद करने के लिए वहां जाऊंगा। मुझे उस जगह के बारे में सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। अल्पविराम 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 अल्पविराम। काबे में वापस आकर ये व्हाइट टाइगर किंग नहीं था जिस पर तियान शेन द्वारा हमला किए जाने का खतरा था। इसके बजाय वो वही था जो इस समय दक्ष पर हमला कर रहा था। उसने अपनी बेटी को फंसा लिया था ताकि वो घुसपैठ न कर सके। भले ही उसने अपना आत्मा हथियार अस्थायी रूप से खो दिया था, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। नोव एल बी जे एन एन। उसने एक और हथियार बनाया, इस बार पूरी तरह से अपने मूल से। उसने मूल से एक भारी तलवार बनाई। तलवार के चारों ओर एक काली रहस्यमयी लौ टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बूढ़ा आदमी दक्ष को उसी हथियार से चुनौती दे रहा था जिसका इस्तेमाल दक्ष करता था, मानो उसका मजाक उड़ा रहा हो कि उसकी मूल तलवार भी दक्ष से ज्यादा शक्तिशाली है। बाइहुजू सीधे दक्ष की ओर भागा। उसने अपनी तलवार इतनी तेजी से लहराई कि सामान्य आंखों के लिए उसे पकड़ पाना मुश्किल था। दक्ष ने भी चकमा नहीं दिया और सीधे व्हाइट टाइगर किंग पर गोली चला दी। ताकत की लड़ाई में दोनों तलवारें एक दूसरे से टकरा गईं, जिसके परिणाम स्वरूप दक्ष की हार हुई और वह वापस उड़ गया, क्योंकि व्हाइट टाइगर किंग की क्रूर ताकत ही उसे पराजित करने के लिए पर्याप्त थी। ताकत की लड़ाई व्हाइट टाइगर किंग ने जीती, लेकिन हथियार की लड़ाई में केवल एक ही स्पष्ट विजेता था, सभी हथियारों का राजा। समय की तलवार केवल कुछ ही सेकंड के लिए मूल तलवार के संपर्क में थी, फिर भी वे कुछ सेकंड समय की तलवार के लिए मूल तलवार की ताकत को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। मूल तलवार की सभी लपटें समय की तलवार में समा जाने के कारण कमजोर हो गई थी। मूल ऊर्जा को समय की तलवार द्वारा शुद्ध किया गया और दक्ष के कोर में भेजा गया। चूंकि उसने अपने कोर को क्षतिग्रस्त होने के बाद फिर से बनाया था, इसलिए कोर मूल ऊर्जा को बेहतर ढंग से परिष्कृत करने में भी सक्षम था। जब समय की तलवार से अवशोषित ऊर्जा का अधिकांश भाग पहले ही अस्वीकार कर दिया गया था, अब सब कुछ पूरी तरह से उसके शरीर में अवशोषित हो गया था। दक्ष ने अपनी आंखों के सामने ही अपने शरीर को मजबूत होते हुए महसूस किया। उसकी साधना में भी थोड़ी वृद्धि हुई। यह वृद्धि उसे मार्शल गॉड दायरे के दूसरे चरण में ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन इसने उसे उस चरण के कुछ करीब ला दिया। ये तभी संभव हुआ जब उसने व्हाइट टाइगर किंग की उत्पत्ति को थोड़ा अवशोषित किया। उसने अभी तक किसी भी शक्तिशाली हमले को अवशोषित नहीं किया था। दक्ष दूर जाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। चूंकि वह व्हाइट टाइगर किंग को ये सोचने का मौका नहीं देना चाहता था कि उसकी तलवार क्यों कमजोर हो गई, इसलिए उसने एक बार फिर हमला किया। उसे व्हाइट टाइगर किंग का ध्यान भटकाना था ताकि उसे पता न चले कि दक्ष उसकी ताकत चुरा रहा है। एक बार फिर दोनों तलवारें आपस में टकराईं, लेकिन इस बार नतीजा अलग था। ये कुछ ऐसा था जिसकी दक्ष ने भी उम्मीद नहीं की थी। उसकी समय की तलवार ने सीधे ओरिजिन तलवार को काट डाला जैसे कि वह मक्खन को काट रही हो। इसने न केवल ओरिजिन तलवार को नष्ट कर दिया, बल्कि इसने सभी ओरिजिन को भी अवशोषित कर लिया। दक्ष ने व्हाइट टाइगर किंग की मूल तलवार को नष्ट कर दिया। मूल तलवार की पूरी ताकत समय की तलवार द्वारा अवशोषित कर ली गई, जिसने उस मूल ऊर्जा को दक्ष के शरीर के अंदर भेज दिया। इस बार की ऊर्जा आखिरकार दक्ष की सफलता के लिए पर्याप्त थी। उसकी साधना आखिरकार अगले चरण में पहुंच गई, क्योंकि उसने मार्शल गॉड दायरे के मध्य चरणों में कदम रखा। ये सब सिर्फ एक मूल तलवार गर्भपात की वजह से हुआ। उसका पूरा शरीर उसकी शक्ति से धधक रहा था। जैसे ही दक्ष ने सफलता हासिल की, वह पीछे कूद गया और व्हाइट टाइगर किंग से कुछ दूरी बना ली। अगर वह चाहता तो व्हाइट टाइगर किंग पर एक बार फिर हमला कर सकता था। संभवतः उसे गंभीर रूप से चोट भी पहुंचा सकता था, हालांकि वह ऐसा नहीं चाहता था। उसका पूरा लक्ष्य व्हाइट टाइगर किंग को मजबूत बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करना था, उसे हराना नहीं। जितना ज्यादा वह उसे आजाद छोड़ते हुए छोड़ता, उतना ही व्हाइट टाइगर किंग निराश महसूस करता और ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करता, जो कि दक्ष का पूरा लक्ष्य था। उसे सिर्फ पीछे की ओर की मूर्तियों की चिंता थी। वह नहीं चाहता था कि उनकी लड़ाई मूर्तियों को नष्ट कर दे।
सिर्फ इसी वजह से उसने अपनी हरकतें सीमित कर रखी थी। यदि यह उस पर निर्भर होता तो वह भी नहीं लड़ता, चाहे यह उसके लिए कितना ही लाभदायक क्यों न होता, वह भी उन मूर्तियों के लिए। जैसा कि दक्ष ने उम्मीद की थी, समय बीतने के साथ सफेद बाघ राजा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि बाहुलिंग भी आश्चर्यचकित थी कि कैसे दक्ष अभी भी उसके पिता को रोकने में सक्षम थी। हालांकि वह ताकतवर था, लेकिन उससे इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए था। उसे और भी ज्यादा हैरानी उसके हाथों में तलवार देखकर हुई। वह तलवार ज्यादातर मामलों में साधारण सी लगती थी, लेकिन वह थी नहीं। यद्यपि उसके पिता की मूल तलवार उनकी आत्मा तलवार जितनी मजबूत नहीं थी, फिर भी यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई अन्य तलवार इतनी आसानी से तोड़ सकती थी। हालांकि उसके पिता ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे इसका एहसास हो गया था। तलवार से पहली टक्कर ने मूल तलवार को कमजोर कर दिया था। पहले तो उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी गलतफहमी है, लेकिन जब तलवार टूट गई तो उसे यकीन हो गया कि यह उससे कहीं ज्यादा है। वह समझ गई कि समय की तलवार ने पहली टक्कर के बाद मूल तलवार को कमजोर कर दिया और दूसरी टक्कर के बाद उसे तोड़ दिया। उसे ये भी लग रहा था कि यह तलवार को कमजोर करने से कहीं ज्यादा है। हर बार टकराव के साथ दक्ष तेज और मजबूत होता जा रहा था। इसके अलावा जब उसे मौका मिला तो उसने उसके पिता पर हमला करने के लिए मौके का फायदा नहीं उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह जीत की तलाश में नहीं था, बल्कि लड़ाई जारी रखना चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे लड़ाई जितनी लंबी चलती गई, उसे कुछ फायदा मिल रहा था, क्योंकि उसने पहले कुछ प्रयासों के बाद इसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। युवा राजकुमारी को ये सब बहुत अजीब लगा। उसे यकीन था कि दक्ष ने पहले जो व्यवहार किया था वह वाकई सच्चा था। वह वास्तव में लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई वह बदल गया। अब वह इस लड़ाई के लिए उत्साहित था। तुम्हारी वह तलवार बहुत मजबूत है। क्या ये वही है जिसे मनुष्य भगवान का हथियार कहते हैं? स्वर्ग का सम्राट भी मेरी तलवार नहीं तोड़ सकता था। तुम्हें मेरी तुलना स्वर्ग के सम्राट से नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक इस तलवार की बात है, ये तुम्हारे हथियार से कहीं ज्यादा काट सकती है। इसलिए अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ दो। क्या ऐसा है? सफेद बाघ राजा ने पूछा। ठीक है, मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम चाहते हो। अब तुम्हें जल्दी और आसानी से मौत देने की कोशिश नहीं करूंगा। सफेद बाघ राजा की मूल तलवार हवा में बिखर गई, कम से कम उसमें से जो कुछ बचा था। सफेद बाघ राजा नंगे हाथ खड़ा था। उसने कोई और हथियार नहीं उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने तलवार चलाना छोड़ दिया हो। दक्ष मुस्कुराया। उसे यकीन था कि व्हाइट टाइगर किंग उसे मारने के लिए और भी शक्तिशाली ओरिजिन हमलों का इस्तेमाल करने वाला था। दक्ष की उम्मीदों के विपरीत व्हाइट टाइगर किंग ने कोई भी मूल हमला नहीं किया। ये कुछ और था। उसके हाथ बदलने लगे, उसकी भुजाएं मोटी हो गई, उन पर खूबसूरत चांदी के बाल आ गए। उसके हाथ भी पंजों में बदलने लगे। दक्ष, यह अच्छा नहीं लग रहा है, जुन चिल्लाया। वो नंगे हाथों से लड़ने जा रहा है, सावधान। उसने दक्ष को चेतावनी दी, क्योंकि वह जानती थी कि दक्ष क्या करने की कोशिश कर रहा था। वो समझ गई थी कि वह अपनी तलवार ऑफ टाइम से व्हाइट टाइगर किंग की ताकत चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन व्हाइट टाइगर किंग भी बेवकूफ नहीं था। लंबी दूरी के हमलों का इस्तेमाल करने के बजाय वो उस चीज का इस्तेमाल करके मारने जा रहा था जिसमें वो सबसे अच्छा था। वह बहुत नजदीक से लड़ने जा रहा था और यही सबसे डरावना हिस्सा था। इतनी नजदीकी दूरी पर दक्ष के पास पहले की तरह हमलों से बचने का समय नहीं था। इसके अलावा हमले और भी तेज हो सकते थे, क्योंकि व्हाइट टाइगर किंग दक्ष से कहीं ज्यादा तेज था। इस तरह के हमलों की बौछार दक्ष को पछाड़ने के लिए काफी थी। ये सबसे खराब किस्म की लड़ाई थी जिसमें दक्ष शामिल हो सकता था, और वह ये जानती थी। दक्ष ने शक्तिशाली हमलों से बचने के लिए अपनी दूरी और टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया, लेकिन इस समय उसके पास वह लाभ नहीं होने वाला था। यहाँ तक कि दक्ष को भी एहसास हो गया कि यह कितनी बड़ी आपदा थी। आखिर यह आदमी अपने शक्तिशाली ओरिजिन का इस्तेमाल करने के बजाय इस तरह मैदान में क्यों कूद रहा था? ये परेशानी भरा होने वाला है, इवन लोंग तियान ने टिप्पणी की।
क्या तुम सच में मौत की भूल भुलैया में फिर से प्रवेश नहीं करना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि व्हाइट टाइगर किंग के साथ ताकत की लड़ाई में जाना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय है। तुम्हें लगता है कि मैं यह एक बुद्धिमानी भरा फैसला मानता हूँ? उस आदमी ने मेरी सारी योजनाएं बिगाड़ दी, लेकिन अगर मैं भूल भुलैया में वापस चला गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। मैं इस देरी को बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुझे यकीन है कि तुम भी नहीं कर सकते। अगर व्हाइट टाइगर किंग हमारे लिए खतरा है तो तियान शेन खतरे का जनक है। तो हम मुश्किल में फंस गए हैं, लॉन्ग तियान ने गंभीरता से कहा। अगर आप पीछे नहीं हट सकते और जीत नहीं सकते तो शायद आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारा मतलब है? दक्ष ने सफेद बाघ राजा के पीछे दो मूर्तियों के बीच के प्रवेश द्वार को देखते हुए पूछा। हाँ, लेकिन पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जब आप भाग रहे हो तो व्हाइट टाइगर किंग आप पर हमला न कर सके, और मुझे लगता है कि आप इसके लिए उसकी बेटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे बंधक बना ले और आगे बढ़ें। वो अपनी बेटी को चोट पहुंचाने के डर से पीछे से हमला नहीं करेगा। व्हाइट टाइगर किंग ने दक्ष की इच्छानुसार हमला करना बंद कर दिया था। इसके बजाय वो अब अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग कर रहा था। ये स्पष्ट नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देखा था कि दक्ष क्या करने में सक्षम है या कुछ और, लेकिन फिर भी यह एक बड़ी समस्या थी। लॉन्ग तियान के अनुसार इस तरह की लड़ाई दक्ष के लिए नुकसानदेह थी और उसके लिए इस लड़ाई से बचना ही बेहतर था। और एक बुरे आदमी को रोकने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता था कि उसकी बेटी को बंधक बना लिया जाए। भले ही वह श्वेत बाघ राजा था, फिर भी वह अपनी बेटी की देखभाल किसी भी पिता की तरह ही करता। मुझे लगता है कि यह एकमात्र विकल्प है। दक्ष ने भी सहमति जताई। उसने तलवार को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ रखा था और अपने पैर जमीन पर टिकाए हुए था। उसने सीधे व्हाइट टाइगर किंग पर गोली चलाई। व्हाइट टाइगर किंग भी तैयार था। उसे उम्मीद थी कि दक्ष सीधे हमला करेगा। दुर्भाग्यवश जब दक्ष का शरीर उससे कुछ मीटर की दूरी पर था तो उसने अपने कदमों और गति का उपयोग करके अपनी दिशा बदल ली और व्हाइट टाइगर किंग से आगे निकल गया। वह सीधे ऊर्जा जेल में गया जहां लिंग और जुन को रखा गया था। उसने जेल तोड़ने के लिए अपनी समय की तलवार घुमाई ताकि वह लिंग को बंधक बना सके। धमाका! इससे पहले कि उसकी तलवार जेल को छू पाती, एक तेज तर्रार आकृति उसके ऊपर आ गिरी। यह आकृति किसी और की नहीं बल्कि व्हाइट टाइगर किंग की थी, जिसने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया से दक्ष को भी हैरान कर दिया। बूम! दक्ष का शरीर झटके के बाद अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर उछला। उसे ऐसा भी लगा जैसे कि अचानक आए इस शक्तिशाली झटके से उसकी कुछ हड्डियां टूट गई हों। इस अचानक हमले से उसकी समय की तलवार भी उसके हाथ से गिर गई और उसका शरीर एक अनियंत्रित गोली की तरह पीछे की ओर उड़ गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि दक्ष भी अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सका। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ है, उसने महसूस किया कि उसके शरीर ने उसके पीछे किसी चीज को छुआ है। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि यह क्या था। उसका शरीर प्रवेश द्वार के ठीक पास खड़ी काली मूर्ति से टकराया। उसका शरीर इतनी जोर से मूर्ति से टकराया कि मूर्ति भी सुरक्षित नहीं रह सकी। मूर्ति हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, जिन्हें दक्ष ने हर जगह उड़ते हुए देखा। फिर उसका शरीर पीछे की दीवार से टकराया, जिससे एक गड्ढा बन गया। जो वह नहीं चाहता था वही हुआ और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। इसके बजाय वही कारण था कि मूर्ति टूट गई। यहाँ तक कि लॉन्ग तियान के भी होठ इस आपदा से खुल गए। सफेद बाघ राजा को नहीं पता था कि उसने क्या किया है। सफेद बाघ राजा ने दक्ष को घूर कर देखा, जो अपनी आंखें बंद करके जमीन पर बैठा था। वो इतनी जल्दी मर गया। राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए अविचलित दक्ष को देखा। उसने काली मूर्ति के टूटे हुए टुकड़े भी देखे। मूर्ति के अंदर शक्तिशाली आत्माएं छिपी हुई है। ये कितनी बेतुकी कहानी है। मूर्ति टूटने के बाद भी उसे कोई अजीब घटना होती नहीं दिख रही थी। इससे उसे दक्ष के बचकाने झूठ पर मुस्कुराहट ही आ रही थी। दक्ष ने धीरे से अपनी बेजान काली आंखें खोली। लिंग और जुन ने राहत की सांस ली। दक्ष सुरक्षित था। हालांकि उसी समय आसपास का क्षेत्र एक चमकदार रोशनी से भर गया। ये तेज रोशनी क्या है?
जब उसका ध्यान दक्ष की ओर गया तो उसने देखा कि पूरे स्थान में एक चमकदार रोशनी फैल गई है, मानो इस स्थान पर सूर्य हो। वह पीछे मुड़ा और प्रकाश का स्रोत ढूंढने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसे प्रकाश के स्रोत का एहसास हुआ, उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये प्रकाश लिंग की अंगूठी से नहीं आ रहा था, जो आत्माओं और उनकी ताकत का पता लगा सकती थी। पिताजी, लिंग ने अपनी अंगूठी को घूरते हुए कहा, जो पहले कभी नहीं चमकी थी। एक आत्मा जो अंगूठी को इतना चमका सकती है, आखिर इसमें कितनी ताकत होगी? अंगूठी पहले से अधिक चमकीली होती जा रही थी। अंततः अंगूठी का रत्न आत्मा की आभा को सहन न कर पाने के कारण टूट गया। यहाँ तक कि लॉन्ग तियान ने भी उस विशाल आभा को महसूस किया, और यह किसी और से नहीं बल्कि उसने दक्ष की ओर देखते हुए मुंह बनाया। ये संभव नहीं होना चाहिए। एक शक्तिशाली काली आभा फैल गई जिसके केंद्र में दक्ष था। हा 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 हा। दक्ष पागलों की तरह हंसने लगा। उस हंसी में राहत थी, लेकिन उसके अंदर गुस्सा भी छिपा था। दक्ष से आने वाली शक्तिशाली आभा पहले जैसी नहीं थी। वास्तव में यह उसकी चरम आभा से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। दक्ष ने अपने अंगूठे को अपने होठों पर फेरा और खून के निशान को पोंछ दिया। दक्ष, लॉन्ग तियान दक्ष के सामने आया। क्या तुम? दक्ष, तो यही नाम है, दक्ष बोला। उसकी आवाज पहले जैसी ही लग रही थी, लेकिन उसमें भी एक महत्वपूर्ण अंतर था। आवाज अब बहुत ज्यादा बेजान और गहरी हो गई थी। तुम दक्ष नहीं हो, है ना? वह कहाँ है? दक्ष ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा कि उसका शरीर हवा में ऊपर उठने लगा है। वह मेरे अंदर है और वह काफी समय तक वहां रहेगा। सिर्फ इसलिए कि वह मेरे आजाद होने का कारण है, मैंने उसकी आत्मा को नष्ट करने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने कहा, मैं एहसानों को नहीं भूलता, और जब हम एहसानों के विषय पर बात कर रहे हैं। उसने दूसरी मूर्ति को देखा। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे हवा में एक चक्र बनाने के लिए लापरवाही से लहराया, जिसमें उन्होंने अपनी शुद्धतम गुणवत्ता वाली डार्क ओरिजिन ऊर्जा का उपयोग किया। दक्ष द्वारा बनाए गए अदृश्य घेरे के बीच एक डार्क पोर्टल प्रकट हुआ। उसने अपने दोनों हाथ अंधेरे द्वार के अंदर डाल दिए, और जब उसने अपने हाथ बाहर निकाले तो उसके दोनों हाथों के चारों ओर 2 काले दस्ताने थे। ये बहुत बेहतर है। वो दूसरी मूर्ति के करीब गया। भाग्यशाली है ना? मैं ही सबसे पहले आजाद हुआ हूँ, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम कभी आजाद न हो सको। उसने अपना हाथ दूसरी मूर्ति पर रखा, जिससे वो गायब हो गई। ये स्पष्ट नहीं था कि दूसरी मूर्ति कहाँ गई, लेकिन लॉन्ग तियान के पास एक विचार था। मूर्ति को दक्ष की उंगली पर पैतृक अंगूठी के अंदर भेजा गया था, ताकि उसे लोगों की पहुंच से दूर रखा जा सके और कोई भी उसे मुक्त न कर सके। कितनी विडंबना है, दक्ष ने आह भरी। जिसने मुझे फंसाया था वह अब इतना कमजोर हो गया है कि वह एक इंसान के अंदर छिपा हुआ है। दयनीय। अगर मैं चाहूं तो मैं भी उसका बदला चुका सकता हूं और उसे भी अनंत काल के लिए मूर्ति में बंद कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं उसके जैसा कमीना नहीं हूँ। तुम कौन हो? एक दुष्ट आत्मा जिसने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है, सफेद बाघ राजा ने दहाड़ते हुए पूछा। यह स्पष्ट था कि यह व्यक्ति दक्ष नहीं था, और तुम ही हो जिसने उस इंसान को चोट पहुंचाई जिसने मुझे बचाया था। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, एक कमजोर जानवर, तुम मेरे समय के लायक नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी से मौत दे दूंगा। दक्ष के शरीर में इतिहास के पहले दानव राजा की काली मूर्ति में बंद आत्मा ने घुसपैठ कर ली थी, जो असंभव होना चाहिए था। लॉन्ग तियान ने उसे जो बताया था, उसके अनुसार उसका शरीर उसके रक्त वंश के कारण सभी आत्माओं से सुरक्षित था, इसलिए उसे किसी काली आत्मा से प्रभावित नहीं होना चाहिए था। हालांकि किसी कारण से डार्क स्पिरिट सीधे दक्ष के शरीर में चली गई। इतना ही नहीं, उसने दक्ष की असली आत्मा को भी सुला दिया और उसके शरीर पर पूरा नियंत्रण कर लिया। डार्क स्पिरिट के कारण न केवल दक्ष का शरीर अधिक शक्तिशाली हो गया, बल्कि उसकी अतिरिक्त आत्मा आभा ने उसे और भी अधिक खतरनाक बना दिया। सफेद बाघ राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। सफेद बाघ राजा ने मुठियां बजाई
युद्ध के लिए उत्सुक, उसके चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं थी। उसे एक अंधेरी आत्मा की चिंता नहीं थी जो एक युवा के शरीर पर कब्जा कर रही थी, चाहे वह मरने से पहले कितनी भी शक्तिशाली क्यों न रही हो। दक्ष ने लापरवाही से अपनी उंगलियां हिलाई। पूरी तरह से डार्क एनर्जी से बना एक गोला दक्ष के सामने आया और सीधे सफेद साधना की ओर बढ़ा, जो हमेशा से ही कल्टीवेटर से कमजोर रहने वाला था। शक्तिशाली मार्शल कौशल फिर भी कम खेती। बाघ राजा, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह गोला विनाशकारी ऊर्जा से भरा हुआ था, जिससे उसके आसपास का स्थान भी फट गया। ये हुनर दक्ष का नहीं है, ये हुनर उसका ही होगा। यह आदमी वो इतनी ताकत निकाल सकता है, जबकि वह अभी अभी लौटा है, लॉन्ग तियान ने मुंह बनाते हुए कहा। भले ही पहले दानव राजा के पास उसका पुराना शरीर नहीं था, जिसे पैतृक देवता ने नष्ट कर दिया था, फिर भी उसके पास सारा ज्ञान था जिसने सारा परिवर्तन किया। एक साधक जिसे युद्ध कौशल का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन जिसकी साधना उच्च थी, वह हमेशा शक्तिशाली युद्ध कौशल वाले लेकिन कम साधना वाले साधक से कमजोर रहने वाला था। चूंकि उसे खुद पैतृक भगवान ने सिखाया था, इसलिए उसका ज्ञान पाकर वह सफेद बाघ राजा से ज्यादा अनुभवी था। दरअसल उसके ज्यादातर कौशल ऐसे थे जो बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके थे। यहाँ तक कि मौजूदा दानव राजा भी इस कौशल को नहीं जानता था। व्हाइट टाइगर किंग ने ऊर्जा के गोले को चकमा देते हुए दक्ष के करीब जाने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही उसने काले गोले को चकमा दिया, ऊर्जा का गोला हजारों समान आकार के गोलों में विभाजित हो गया। व्हाइट टाइगर किंग इस बदलाव को देखकर दंग रह गया। भले ही ऑब्स अलग हो गए थे, लेकिन वे कमजोर नहीं हुए। ऐसा लग रहा था जैसे सभी ऑब्स में पहले वाले ऑब्स जितनी ही विनाशकारी ऊर्जा थी। वास्तव में उन्हें केवल ऐसी चीज के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ और अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी। व्हाइट टाइगर किंग इन सभी ऑब्स के साथ दक्ष के करीब भी नहीं आ सकता था। वास्तव में उनसे बचना अपने आप में कठिन साबित हो रहा था। इसके अलावा चूंकि उसके पास उसका सोल वेपन नहीं था, इसलिए यह और भी कठिन था। उसने एक और ओरिजिनल तलवार निकाली और उन गोलों को चकमा देते हुए उन्हें नष्ट करने के लिए उन्हें आधे में काट दिया। दुर्भाग्य से जितना अधिक उसने गोलों को काटा, उतना ही वे बढ़ते गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन गोलों को रोकने का कोई तरीका नहीं था, जो बढ़ते जा रहे थे और सभी अलग अलग दिशाओं से उसका पीछा कर रहे थे। ऑब्स इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने उसकी बाधा को भी इतनी तेजी से नष्ट कर दिया मानो ये बच्चों का खेल हो। उन ऊर्जा ऑब्स से बचना ही व्हाइट टाइगर किंग के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। वह न तो उन्हें रोक सकता था और न ही उन्हें नष्ट कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें रोकना नामुमकिन था। जबकि व्हाइट टाइगर किंग ने लड़ाई से बचने की कोशिश की, दक्ष ने उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही यकीन था कि उस आदमी की देखभाल के लिए उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसकी मौत अपरिहार्य थी। ये केवल समय की बात थी, क्योंकि जितने लंबे समय तक इन गोलाकार वस्तुओं से बचा जाता, वे उतने ही मजबूत होते जाते। इस बीच दक्ष ने अपना ध्यान लॉन्ग तियान पर केंद्रित कर लिया, मानो उसके लिए लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। तुम कौन हो? दक्ष ने पूछा। ऐसा लगता है कि तुम में उसकी आभा है, लेकिन तुम उसकी आत्मा नहीं हो। तो तुम असल में क्या हो? ऐसा लगता है कि वो दक्ष की यादें नहीं पढ़ सकता। लॉन्ग तियान ने दानव राजा की बातें सुनकर सोचा, मैं आपके शरीर की पहली आत्मा हूँ और मैं दक्ष का दोस्त भी हूँ। इस शरीर की पहली आत्मा? तुम्हारा मतलब है कि मैं शरीर को संभालने वाला पहला व्यक्ति नहीं हूँ? दक्ष मुस्कुराया। दिलचस्प, तो उसने तुम्हारा शरीर संभाला, फिर भी तुम उसे अपना दोस्त कहते हो। तुम्हारे विपरीत, उसने इस शरीर पर बलपूर्वक कब्जा नहीं किया। उसने ऐसा तब किया जब उसके पास कोई विकल्प नहीं था, और यह अनजाने में हुआ था। तुम कभी नहीं समझ पाओगे। उसे मुक्त करो, और अगर तुम चाहो तो किसी दूसरे शरीर पर कब्जा करो, बस उसे नहीं। और वो क्यों नहीं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। वैसे भी मैं एहसान चुकाना जानता हूँ। चूंकि यह तुम्हारा शरीर है, इसलिए मैं तुम्हें भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरा काम पूरा होगा, मैं ये शरीर तुम्हारे दोस्त को लौटा दूंगा। और तुम्हारा लक्ष्य क्या है?
लोंग तियान ने पूछा। वह दानव राजा था और उसके केवल 2 दुश्मन थे। एक मूर्ति में था और दूसरे की आत्मा दक्ष के शरीर के अंदर घायल होकर सो रही थी। उसे और क्या चाहिए था? दक्ष मुस्कुराया, मुझे एक प्रजाति को मिटाना है। अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो समय आ गया है कि मैं अपना अधूरा काम पूरा करूँ। उसके बाद मैं एक अलग शरीर ढूंढूंगा और तुम इस आदमी को वापस पा सकते हो। पिताजी, लिंग दहाड़ उठी, अपने पिता को एक गोले से मारा जाता देख। व्हाइट टाइगर किंग को जब चोट लगी तो वह दर्द से कराह उठा। हमला उसके बचाव को भी भेदने में कामयाब रहा, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। इससे उसकी गति और भी धीमी हो गई, इससे पहले कि दूसरा हमला उस पर टूट पड़ता। एक के बाद एक सभी ऊर्जा गोले उस पर वार करते रहे। व्हाइट टाइगर किंग को सबसे तेज देव जानवर कहा जाता था, फिर भी वह विनाशकारी गोले से बच नहीं सका। उसकी सुरक्षा में सेंध लग गई थी और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। यहाँ तक कि उसका दाहिना हाथ भी पूरी तरह से नष्ट हो गया था और वह जमीन पर गिर गया था। सौभाग्य से वो सभी हमलों को झेलने के बाद भी जीवित था। इतने दर्द के बावजूद वो अभी भी डटा हुआ था। अगर कोई ऐसा समय था जब उसे अपने सोल वेपन की कमी सबसे ज्यादा खल रही थी तो वह अब था। उसे यकीन था कि अगर उसके पास सोल वेपन होता तो वो कुछ कर सकता था। तुम अभी भी जिंदा हो, दक्ष मुस्कुराया। ये भी अच्छी बात है। तुम जीवित हो तो यह अधिक प्रभावी है। वह सफेद बाघ राजा के करीब गया और उसकी खोपड़ी पकड़ ली। उसने सफेद बाघ राजा को हवा में उठाया। भोज के लिए धन्यवाद, दानव की बलि। आगे सफेद बाघ राजा ने पहले कभी न की गई दहाड़ लगाई। उसे सबसे क्रूर दर्द महसूस हो रहा था। दक्ष ने व्हाइट टाइगर किंग की खोपड़ी को छोड़ दिया। हालांकि उसका शरीर अभी भी हवा में तैर रहा था। उसकी भुजाएं इस तरह फैली हुई थी मानो कोई उसके शरीर को अलग कर रहा हो। व्हाइट टाइगर किंग का चेहरा पीला होता जा रहा था। उसकी सारी नसें दिखाई देने लगी, काली हो गई। उसके पंजे अपने आप बाहर आ गए। बूढ़ा आदमी अपने जीवन के सबसे बुरे दर्द में था। व्हाइट टाइगर किंग का जीवन सार उसके शरीर से निकलता जा रहा था, जिसे दक्ष चूस रहा था। न केवल व्हाइट टाइगर किंग ने इस तरह अपना जीवन सार खो दिया, बल्कि उस सार ने दक्ष के शरीर को और भी मजबूत बना दिया। ये दक्ष द्वारा अपनी तलवार के माध्यम से मूल ऊर्जा को अवशोषित करने के समान था। एकमात्र अंतर ये था कि ऊर्जा को सीधे चूसा जा रहा था। इसके अलावा चूंकि दक्ष के शरीर में रहने वाली आत्मा को वह सब ज्ञान था जो एक साधक के पास होता है, इसलिए उसने अवशोषित की गई ऊर्जा का उपयोग दक्ष के मूल को मजबूत करने के लिए किया। दक्ष की साधना में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। मार्शल गॉड क्षेत्र के शुरुआती चरणों से वह मध्य चरणों के करीब पहुंच गया था। उसकी साधना वहां भी नहीं रुकी। व्हाइट टाइगर किंग का जीवन सार बहुत बड़ा था, खासकर उसके पास मौजूद गॉड कोर के साथ। व्हाइट टाइगर किंग ने अपने गॉड कोर को अपने बेटे या अगले वारिस को हस्तांतरित नहीं किया था। कोर अभी भी उसके शरीर के अंदर था। दुर्भाग्य से उसके लिए दानव राजा जानता था कि उस कोर को कैसे लेना है। ताकत का मीठा स्वाद कुछ ऐसा था जिसे उसने लंबे समय के बाद चखा था, लेकिन वह इसे आसानी से जाने नहीं दे रहा था। व्हाइट टाइगर किंग ने न केवल उस व्यक्ति को चोट पहुंचाई जिसके शरीर पर वह कब्जा कर रहा था, बल्कि उसने उसे चुनौती भी दी। इसके अलावा व्हाइट टाइगर किंग का जीवन सार वह था जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी। भले ही दानव राजा को फंसने के कारण पैतृक भगवान से सबसे अधिक नफरत थी, लेकिन वह उसे अपने हाथों से मारना भी चाहता था। इसके लिए उसे पहले उसे ठीक करने की जरूरत थी। उसे पहले ही एहसास हो गया था कि पैतृक देवता ने अपना शरीर खो दिया है और अब वो दक्ष की मार्शल आत्मा थी। उसे मार्शल आत्मा को ठीक करने की जरूरत थी ताकि वो उसे वापस ला सके। पिता, जैसे जैसे व्हाइट टाइगर किंग अपना जीवन सार खो रहा था, उसने उस जेल पर भी नियंत्रण खो दिया जहां उसने अपनी बेटी को रखा था। जेल गायब हो गई, जिससे लिन और जुन आजाद हो गए। लिन अपने पिता की मदद करने के लिए उनके पास भागी, उन्हें खोना नहीं चाहती थी। वापस दक्ष ने लापरवाही से अपनी उंगलियां फड़फड़ाई, जिससे लिन एक गुड़िया की तरह वापस उड़ गई।
लिन का शरीर पीछे की दीवार से टकराया, जिससे उसे खांसी के साथ खून निकल आया। उसकी ताकत उसके पिता के बराबर भी नहीं थी, अकेले उस व्यक्ति के बराबर जो उसके पिता को हरा सकता था। दक्ष अब पहले जैसा नहीं रहा, उसके दिमाग में बहुत सारा ज्ञान था। वो वास्तव में वर्तमान दानव भगवान से ज्यादा शक्तिशाली था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली। इसके अलावा उसके ज्यादातर कौशल पहले ही विलुप्त हो चुके थे। ये प्राचीन कौशल समय के साथ खो गए थे, केवल उसके साथ वापस आने के लिए। दक्ष की ताकत बढ़ती रही, मार्शल गॉड दायरे के 9वें चरण तक पहुंचते हुए। साधना 9वें चरण को भी पार कर गई, वहां नहीं रुकी, ये 10वें चरण तक पहुंच गई और फिर भी ऊपर चढ़ती रही। देवताओं का क्लेश। दक्ष ने आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाया। अब जब वह मार्शल गॉड दायरे के चरम चरण पर पहुंच गया था, तो उसे क्लेश का आभास हो रहा था, जो उसे आंकने वाला था कि वो असली भगवान होने के योग्य है या नहीं। दानव राजा ने खुद कभी क्लेश का सामना नहीं किया था, लेकिन उसने उन मनुष्यों के बारे में सुना था जिनका उन्होंने सामना किया था। जैसा कि उसने किया, उसे विश्वास था कि वो इससे बहुत ऊपर है। फिर भी वो देवताओं के क्लेश के बारे में काफी उत्सुक था। चिंतित होने के बजाय वो इसका सामना करना चाहता था। व्हाइट टाइगर किंग की चीख शांत हो गई। उसकी सांस रुक गई क्योंकि उसका शरीर एक कंकाल से ज्यादा कुछ नहीं रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जीवन का एक भी अंश नहीं बचा था। ये पहली बार था कि एक ईश्वरीय जानवर राजा को इस तरह से मारा गया था। राक्षसी बलिदान अभी भी खत्म नहीं हुआ था, एक आखिरी बार बचा था। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। व्हाइट टाइगर किंग के शरीर से प्रकाश का एक सुंदर सफेद गोला निकला, जो उसका गॉड बीस्ट कोर था। ये कोर ईश्वरीय सितारों से जुड़ा था, जो उसे वह बनाता था जो वह था। व्हाइट टाइगर के अलावा कोई और कोर को अवशोषित भी नहीं कर सकता था, खुद दक्ष के अलावा कोई नहीं। दक्ष के पास पैतृक देवताओं का सार था, जिन्होंने वास्तव में अधिकांश ईश्वरीय जानवर का निर्माण किया था। यहाँ तक कि दानव राजा को भी लगा कि ईश्वरीय कोर दक्ष के शरीर के अनुकूल था। छोटे बच्चे, चूंकि मैं पहले से ही यहाँ हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें मजबूत बनने में मदद करने दो। जिस दिन मैं जाऊंगा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम दुनिया में अब तक देखे गए सबसे मजबूत प्राणी बनो। व्हाइट टाइगर किंग का शरीर एक तरफ फेंक दिया गया, जिससे केवल व्हाइट कोर दक्ष के सामने तैर रहा था। अपार ऊर्जा से भरा स्टॉक व्हाइट कोर दक्ष के करीब तैरने लगा, जैसे कि किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा आकर्षित हो रहा हो। व्हाइट कोर धीरे धीरे दक्ष के शरीर में प्रवेश कर गया। यह उसके दिल में समा गया। जैसे ही व्हाइट कोर दक्ष के दिल में समा गया, इसने धीरे धीरे उसके दिल को बदलना शुरू कर दिया। दक्ष की काली आंखें अपने मूल सुनहरे रंग में वापस आ गईं। उसका दिल और उसका शरीर मजबूत हो गया। दक्ष की पीठ पर एक छोटी सी सफेद पट्टी दिखाई दी। व्हाइट कोर ने दक्ष की ताकत को और बढ़ा दिया, जिससे वह मार्शल गॉड दायरे की सीमा पर पहुंच गया। एक भी गॉड बीस्ट उस चरण को पार करने में कामयाब नहीं हुआ था। यहाँ तक कि स्वर्गीय राजा भी उस चरण को पार नहीं कर पाया था। वो शिखर था जो दुनिया को पता था, लेकिन दानव राजा जानता था कि यह उससे कहीं ज्यादा है। बाहर वापस आकर व्हाइट टाइगर दायरे का पूरा आसमान काला हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उजला दिन एक अंधेरी रात में बदल गया हो। आसमान की गर्जना शाही महल के अंदर भी सुनी जा सकती थी। युवा राजकुमार अपने महल के अंदर काले कछुए कबीले के कुलपति और अन्य लोगों के साथ बैठा था। उसे अभी अभी यकीन होने लगा था कि वे सच बोल रहे हैं। उसने अभी अभी अपने आदमियों को प्रस्थान के लिए तैयार होने का निर्देश दिया था, तभी उसने बाहर गड़गड़ाहट सुनी। वह सिंहासन से उतरा और मंत्रियों के साथ महल से बाहर निकल गया। झू चांग और उसकी टीम भी पीछे पीछे चली गई, जो हैरान थी। यह क्या है? बेहू यांग ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। व्हाइट टाइगर दायरे में ऐसा पहली बार हो रहा था। किसी भी व्यक्ति को इस अजीब मौसम की घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें बस इतना पता था कि कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि ये दक्ष से संबंधित है,
दक्ष के क्लोन ने उत्तर दिया, शायद तियान शेन आजाद है, या शायद ये कुछ और भी बुरा है। किसी भी मामले में हम इस समस्या के मूल तक पहुंचने के बाद अपने उत्तर पा लेंगे। कब्र। मुझे लगता है कि वह भी सही है। यह अन्वेषण से संबंधित प्रतीत होता है, और अगर यह मौसम को बदलने के लिए पर्याप्त है तो वास्तव में कुछ बड़ा होने वाला है। हम इंतजार नहीं कर सकते। ब्लैक टॉर्टोइस पैट्रियार्क ने कहा। वह दक्ष को वापस लाने और ओरिजिन कोर के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन अब जब वह यहाँ था तो उसे लगा कि यह चीज उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तुम सही हो, हम इस स्थिति में इंतजार नहीं कर सकते। बाइहू यांग ने सहमति जताई। उसने आधे मंत्रियों को पीछे रहने का निर्देश दिया जबकि दूसरे आधे को उसका अनुसरण करने के लिए कहा। उसने दक्ष के क्लोन को घूर कर देखा। रास्ते का नेतृत्व करो। जू चांग ने दक्ष के क्लोन के हाथ पकड़े और उसके द्वारा बताई गई दिशा में उड़ना शुरू कर दिया। बाकी लोग पीछे पीछे उड़े। समूह में दानव राजकुमारी, सफेद बाघ राजकुमार, काला कछुआ राजकुमार, काला कछुआ कुलपति, सांप सम्राट और सफेद बाघ क्षेत्र के योद्धा शामिल थे, जो बिजली की तरह उड़कर कब्र तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वे कब्र के जितने करीब गए, मौसम उतना ही खराब होता गया। वे आसपास के क्षेत्र में कई मोटी बिजली गिरती हुई देख सकते थे, मानो स्वर्ग इस क्षेत्र के अत्याचारों पर भड़क रहा हो। हर बीतते पल के साथ बाइहू यांग अपने पिता और अपनी बहन के बारे में चिंतित हो रहा था। उफ, वह अभी भी रास्ते में था जब उसने अपने दिल को जकड़ लिया। दर्द महसूस कर रहा था। वह बीच में ही रुक गया। बाकी लोग भी रुक गए। क्या तुम ठीक हो? जू चांग ने पूछा। क्या हुआ? क्या मैं ठीक लग रहा हूँ? बाइहू यांग ने झपट्टा मारा। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन मुझे अपने दिल में कुछ दर्द महसूस हुआ। ये सिर्फ कुछ पल के लिए था। मुझे देखने दो। काला कछुआ कुलपति बाइहू यांग के करीब आ गया। उसने अपना हाथ युवक की छाती पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि वे अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी में थे, फिर भी वह ऐसी अजीबोगरीब घटना को अनदेखा नहीं कर सकता था। जैसे ही उसने बाइहू यांग की छाती पर अपना हाथ रखा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये कैसे संभव है? बुरे आदमी को इतना गंभीर देखकर बाइहू यांग भी कुछ चिंतित हो गया। काले कछुए राजा को सबसे शांत भगवान जानवर राजा कहा जाता था। कुछ ऐसा जो उसे इतना हैरान कर सकता था। आखिर वह क्या हो सकता है? क्या है? उसने पूछा। उसने अपना भगवान जानवर आभा खो दिया? इससे पहले कि काला कछुआ राजा जवाब दे पाता, सांप सम्राट ने जवाब दे दिया। वह नश्वर लोकों से आया एक जानवर था, इसलिए वह इसे बेहतर तरीके से महसूस कर पा रहा था। बाइहू यांग से उसे जो दमन महसूस हुआ था, वह अब चला गया था। वह अभी भी जू चांग और उसके पिता से दमन महसूस कर सकता था, लेकिन बाइहू यांग से नहीं। वह सही है। काला कछुआ राजा सांप सम्राट से सहमत था। आपने अपनी ईश्वरीय आभा खो दी है। दूसरे शब्दों में, आपके वंश ने भगवान जानवर सितारे की सुरक्षा खो दी है। ये कैसे संभव है? मंत्रियों ने पूछा। युवा राजकुमार सुरक्षा कैसे खो सकता है? ऐसा होने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसे ये सुरक्षा इसलिए मिली क्योंकि उसके पिता के पास गॉड कोर था। जब तक गॉड कोर किसी ब्लड लाइन में है, उस ब्लड लाइन में हर किसी को गॉडली स्टार की सुरक्षा मिलती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस सदस्य के पास ये है। उन ब्लड लाइन को रॉयल ब्लड लाइन कहा जाता है। उसके लिए सुरक्षा खोना, इसका मतलब है कि उसका वंश अब शाही वंश नहीं है। उसने आगे कहा, इसका मतलब है पिताजी, लेकिन अगर ऐसा था भी, तो ईश्वरीय कोर मुझे या मेरी बहन को मिलना चाहिए था। यही बात मुझे भी चिंतित करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके पिता मर चुके हैं। एकमात्र प्रश्न कोर के पारित होने के बारे में है और यह आप तक क्यों नहीं पहुंचा। इसका एक ही स्पष्टीकरण है, या तो कोर पहले ही नष्ट हो चुका है, या किसी और ने कोर को अवशोषित कर लिया है इससे पहले कि वह रॉयल वंश के अगले व्यक्ति तक पहुंचे। मेरा मानना है कि ये दूसरा कारण है। किसी ने पिताजी से कोर चुरा लिया। पिताजी मर गए। बाइहू यांग को एक साथ कई झटके लगे। ये दोनों ही कथन असंभव लग रहे थे। कोई भी उसके पिता को नहीं मार सकता था, और अगर वे ऐसा करते भी तो कोर को छीनना असंभव था। अगर व्हाइट टाइगर किंग मर चुका है,
तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो ईश्वरीय जानवर सम्राट को मार सकता है वापस आ गया है। मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि वह कौन हो सकता है। तियान शेन। दक्ष के क्लोन ने आह भरी। हम बहुत देर से आए हैं, और अगर तियान शेन वापस आ गया है तो दक्ष भी मर चुका होगा। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और कभी वापस नहीं आना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। तियान शेन का सामना करने से कोई लाभ नहीं है। चुप रहो, बाइहू यांग ने दहाड़ते हुए कहा। उसके पिता की अभी अभी हत्या हुई थी। वो बदला लेने के लिए जल रहा था, और बदला लेने के बजाय यह आदमी भागने की बात कर रहा था। बस हमें उस स्थान तक ले चलो, उसने आदेश दिया। जो भी हो, अगर तुम मरना चाहते हो तो मेरे मेहमान बनो, हम करीब हैं। समूह मकबरे के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, जो कि तूफान के ठीक बीच में था। यहाँ मौसम और भी खराब था, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ बिजली गिर रही थी वहाँ वहाँ दरारें पड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो लगभग हर सेकंड बिजली गिर रही थी, जो लगातार तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वास्तविकता नष्ट हो रही थी। व्हाइट टाइगर क्षेत्र केवल भगवान जानवर क्षेत्र नहीं था जो एक अजीब घटना से गुजर रहा था। अन्य भगवान जानवर क्षेत्रों ने भी कुछ अजीब देखा। आकाश में 9 भगवान जानवर सितारे थे जो हर समय दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस समय 9 भगवान जानवर सितारों में से एक अलग था। सामान्य नीली रोशनी में चमकने के बजाय 9 सितारों में से एक अजीब लाल रोशनी में चमक रहा था। ड्रैगन सम्राट अपनी बालकनी पर खड़ा था, आकाश में सितारों को देख रहा था। ये पहली बार था जब उसने एक तारे को लाल होते देखा था। यह इतनी अजीब घटना थी कि खुद उसे भी नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। वो बस इतना जानता था कि चीजें अच्छी नहीं थी। अन्य भगवान जानवर राजा भी आकाश में अजीब सितारा देख सकते थे। फीनिक्स कबीला भी अपनी बालकनी के सामने खड़ा था, आकाश को देख रहा था। पुश्तैनी जानवर रेनबो फीनिक्स का फीनिक्स क्षेत्र में सभी ने स्वागत किया। आखिरकार वो सबसे ताकतवर जानवर थी। जब से उसने दक्ष को मारा था तब से वह यहीं रह रही थी, या कम से कम उसे तो यही लगता था। वह क्या है? फीनिक्स रानी ने रेनबो फीनिक्स से पूछा, जो चुप थी। दक्ष ने कोर को अवशोषित करना समाप्त कर दिया, जबकि बाहर का मौसम लगातार खराब होता जा रहा था। हालांकि चूंकि वे भूमिगत थे, इसलिए मुसीबतें उन तक नहीं पहुंच सकी। जितना अधिक समय तक क्लेश उस तक नहीं पहुंच पाया, उतना ही बुरा होता गया। ये दानव राजा की ओर से भी जानबूझकर किया गया था। अगर वह चाहता तो वह बाहर जाकर क्लेश का सामना कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह चाहता था कि यह अधिक शक्तिशाली हो, ताकि वह क्लेश के चरम का अनुभव कर सके। एक इंसान के लिए क्लेश सिर्फ एक चुनौती नहीं थी जो ये परखती थी कि क्या वे एक परत से गुजरने के योग्य है। ये कुछ ऐसा भी था जो उन्हें मजबूत बनाता था। क्लेश जितना मजबूत होता, क्लेश से गुजरने के बाद वे उतने ही मजबूत होते जब उन्हें कोई चोट नहीं लगती। दक्ष ने व्हाइट टाइगर किंग के मृत शरीर पर नजर डाली। किसी कारण से उसे लगा कि शव को ऐसे ही छोड़ना बेकार है। अंततः लॉन्ग तियान को देखने से पहले उसने शव को प्राचीन रिंग में वापस रख दिया। तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, तुमने एक दोस्त का शरीर अपने कब्जे में ले लिया है। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम उसकी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास मुझसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि तुम उसे कब आजाद करोगे? तुम्हारा लक्ष्य क्या है और उसे उसका शरीर कब वापस मिलेगा? लॉन्ग तियान ने पूछा। जब तक दक्ष की आत्मा को चोट नहीं पहुंची, तब तक उसे लगा कि यह एक वरदान है। दानव राजा दक्ष को और मजबूत बना रहा था, और जिस क्षण वह जाने वाला था, ताकत दक्ष की हो गई, साथ ही दानव राजा का सारा ज्ञान भी। यह इतना भी बुरा नहीं था। इसमें एक और बुरी बात थी। वह जानता था कि दानव राजा की उस पैतृक देवता से दुश्मनी थी जिसने उसे जीवन भर के लिए मूर्ति में फंसा दिया था, और उस पैतृक देवता का आखिरी टुकड़ा दक्ष की मार्शल आत्मा में पड़ रहा था। अगर दानव राजा पैतृक देवता को नष्ट करना चाहता था, तो ये दक्ष की मार्शल आत्मा को नष्ट करने से कम नहीं था, जो उसकी साधना को अपंग कर सकता था। इसलिए दानव राजा एक दोधारी तलवार की तरह था, जो या तो दक्ष को बना सकता था